गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में भी इसी टाइप के सवाल हैं जिस टाइप के सवाल आपने एक्सरसाइज 3.1 में किए हैं। यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पे आपके दो पार्ट हैं जिनमें से मैं एक पार्ट यहाँ पे आपको समझाऊंगा, दूसरा पार्ट आपको करना है। फर्स्ट पार्ट है कह रहा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys and girls who took part in the quiz find the कह रहा है then the number of boys and girls who took part in the quiz find the number of girls and boys graphically solution find the number of गर्ल्स एंड बॉयज। क्लियर? देखिए, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 10th participated in quiz इज इक्वल टू एक्स। मान लिया आपने, द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन क्विज इज इक्वल टू वाई। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्लियर? कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के तो पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। क्लियर हो गया फर्स्ट। सेकंड कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, x इज इक्वल टू क्या हो गया, y प्लस 4। इसको हम इक्वेशन सेकंड। क्लियर? यहां तक। अब आपको रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है, तो यहाँ पे आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 पहली कंडीशन थी, दूसरा है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ इस प्रकार से लिखें, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू कोई भी लिख सकते हैं 10 माइनस के x। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x और y की कितनी वैल्यू फाइंड करेंगे कि आप दो तो कम से कम करेंगे, और आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट 2 से कम आपका हो जाएगा x y। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं 4 लेता हूँ, क्लियर, तो y की कितनी हो जाएगी 6। और इफ x इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 7 लेता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। क्लियर? इसी प्रकार से यहाँ आ जाइए, यहाँ y की वैल्यू रखेंगे पहले तो x की वैल्यू फाइंड होगी, y इक्वल टू 2 रखिए तो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू अगर नेगेटिव लेते हैं तो माइनस के क्या हो जाएगा प्लस के। क्लियर? इस प्रकार से आपको x और y की वैल्यू निकालिए। पहले कल की तरह सवाल है आपका सेम, x और y की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या है, अब ग्राफ में इसको शो करेंगे। प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स ए मान लीजिए 4 6 एंड बी आपने लिया क्या 7 3 ओ 10 ए लाइन ए बी which represent equation first। Clear? Which represent equation first and plot the points C 6 2 and D 2 minus 2।
which represent represents इक्वेशन सेकंड। क्लियर? तो अब यहां पे आप ग्राफ बनाएंगे। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्लियर? अब देखिए एक्स ए भी लाइन लेनी है तो ए के आपके कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ पे आप डाल लें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्लियर? अब देखिए ए तो 4 6, एक्स क्या है 4 और वाई क्या है 6, तो 4 और 6 क्या आ गया आपका। ग्राफ में करना है जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। अब क्या है, ए हो गया, बी क्या है 7 3 7 3, तो एक्स क्या है 7 और वाई क्या है 3, तो ये 7 और ये आपका 3। क्लियर? तो ये आपकी क्या लाइन हो गई जाएगी, ए बी लाइन। कौन सी लाइन? ए बी लाइन, ए और बी। क्लियर? अब देखिए सी के 6 2, एक्स क्या है 6 और ये क्या है 2, तो ये आपका 6 2 हो गया। डी क्या है 2 -2, 2 ये 2 आपका, ये 2 और -2 ये आपका 2 -2। क्लियर? अब इस लाइन को हम लेंगे, तो इस लाइन को लें, इस प्रकार से ले लें 2 -2। क्लियर? यहाँ कर लें, तो देखिए ये क्या था आपका, ये सी और ये डी एक्सटेंड कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे ढंग से आपका मिल रहा है कि ये आपका सी और डी लाइन है, सी डी लाइन, और ये आपका ए बी। तो क्या है ए बी एंड सी डी, ये ए बी लाइन थी, ये क्या है सी डी। ए बी एंड सी डी लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, एट पॉइंट बी पर। किस पर? एट पॉइंट बी। अब देखिए बी का यहाँ पे हम देखते हैं तो बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, 7 3 थे। क्या थे? 7 3। क्लियर? वैसे भी आपका बी के कोऑर्डिनेट थे। क्लियर? इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि बी का एक्स वाला और वाई वाला, तो 7 3। इस प्रकार से आपका सेंस द आपका 2 लाइन्स, सेंस 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी। क्लियर? ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। क्लियर? किस पर? एट पॉइंट बी पर, और बी के कोऑर्डिनेट है आपको मालूम है 7 3। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सो एक्स इजिकल टू क्या आ गया 7 और वाई इजिकल टू क्या हो गया 3। तो आपका सॉल्यूशन हो गया द नंबर ऑफ क्या था गर्ल्स, कितना हो गया 7, और नंबर ऑफ बॉयज क्या आ गया आपका 3। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ग्राफ में शो करना है, जिससे आपके ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होंगे। इस प्रकार से आपको सेकंड वाला पार्ट, आप फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट इसी प्रकार से आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड द वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखिए इसको करने से पहले हम यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पढ़ेंगे। इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है
तो अगर सॉल्यूशन में देखें तो यूनिक्यू सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक्यू सॉल्यूशन। और अगर यूनिक्यू सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या है? इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? दोनों मैं यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ आपके। सॉल्यूशन में देखेंगे तो यूनिक्यू सॉल्यूशन, और अगर आप इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है तो ये अगर ये फर्स्ट कंडीशन है तो क्या होगा? इंटरसेक्ट। सेकंड वाला पॉइंट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 कंडीशन होती है तो आप देखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आज सॉल्यूशन बता रहा हूं पहले, उसके बाद अब देखिए क्या है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो आपका क्या होगा? वो पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी? तो क्या होगा? वो कोइंसिडेंट होगी। क्लियर? जवाब आपके सेकंड क्वेश्चन का इनसे मिल जाएगा। इफ थर्ड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 नॉट इजकल टू c1 अपॉन c2 आपकी कंडीशन है तो हैज नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की दृष्टि से क्या है? नो सॉल्यूशन। और क्या है? पैरेलल। तो आपका सेकंड क्वेश्चन इससे आपका क्लियर हो जाएगा। कह रहा a1 अपॉन a2 तो यूनिक सॉल्यूशन, ये कंडीशन है तो सॉल्यूशन देखें पहले। यूनिक सॉल्यूशन, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? इंटरसेक्ट। और क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के उससे अगर ये सेकंड कंडीशन मिलती है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और क्या होता है? कोइंसिडेंट। क्लियर? थर्ड कंडीशन अगर ये मिलता है तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो अगर उसमें लाइन के उसमें देखें तो वो लाइन किस प्रकार की है? तो वो होंगी लाइन पैरेलल। क्लियर? इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, तो a1 b1 c1 आप लेंगे। a1 कितना है? 5, b1 है -4, c1 क्या है? 8, a2 कितना है? 7, b2 कितना है? 4, c2 कितना है? -9। क्लियर? तो कंडीशन लगाएंगे a1 अपॉन 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू -4 अपॉन 4। क्या ये इज इक्वल टू है? नॉट इज इक्वल टू है। तो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा? इंटरसेक्ट। क्या लिखेंगे? इंटरसेक्ट लाइंस। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन या पहला पार्ट। दूसरा है इसी प्रकार से a1 b1 c1 आप लेंगे, हम 9 अपॉन 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 हो गया इज इक्वल टू 12 अपॉन 24। आप क्लियर कर लेना उसको। तो ये इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 1/2 1/2। क्लियर? कैंसिल हो गया। कैंसिल आउट करने के बाद हमारी ये कंडीशन मिलती है 1/2। तो क्या है? a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। तो क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो आपका क्या होगा? कोइंसिडेंट। क्लियर? अब देखिए थर्ड वाला पार्ट, यहाँ पे थर्ड वाले को देखो 6/2 इज इक्वल टू -3y -1, और ये क्या है? 10/9। तो ये क्या हो जाएगा? 3, ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस माइनस प्लस हो गया ना 3, ये क्या हो गया? 10/9 नॉट इक्वल टू आ गया। तो यहाँ 1 भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू क्या हो गया? 10/9। तो कौन सी कंडीशन आई हमारी? थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या है इसका? नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में देखेंगे तो नो सॉल्यूशन, बट इसको हमें क्या कह रहा है? पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट है, ये देखना है। तो ये क्या होगा आपका? पैरेलल। इस प्रकार से आपको सेकंड सवाल करना है। क्लियर? तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे करना है। सेकंड में आपको जो कंडीशन लिखा है उस कंडीशन से कंपेयरिंग करेंगे और आप कहेंगे इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 के सवाल करने हैं। थैंक्स।